ऑलमोस्ट डेली बेसिस में ना मुझे यही मैसेजेस और कमेंट्स रिसीव होते हैं, आप इतनी पॉजिटिव कैसे रहती हैं, घर के काम इतने एनर्जेटिकली किस तरह से कर लेती हैं, आप थकती नहीं हैं, आपको मोटिवेशन किस तरह से मिलती है। हम जब आपकी वीडियोस देखते हैं ना तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो देखें, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी थक जाती हूँ। और अच्छा, मुझे ये भी मैसेज आ रहे होते हैं, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हमारी ज़िंदगी में इतनी टेंशन, इतनी परेशानियाँ और डिप्रेशन है, तो हमें इससे निकलने के लिए कुछ बताएं। तो देखें, परेशानियाँ, टेंशन, डिप्रेशन, ये सब ना ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर आप मेरे व्लॉग्स में मुझे इस तरह एनर्जेटिक देख रहे होते हैं ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि यार मैं हर वक्त 24 घंटे इस तरह खुश एनर्जेटिक रहती हूँ। मैं भी थकती हूँ, मेरी ज़िंदगी में भी परेशानियाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन परेशानियों को मैं सर पे सवार कर लूँ। तो आज के व्लॉग में इन सारे क्वेश्चंस के मैं आंसर करूँगी कि किस तरह आप खुश रह सकती हैं, पॉजिटिव रह सकती हैं, मोटिवेटेड रह सकती हैं, खुशी खुशी घर के सारे काम कर सकती हैं। व्लॉग में एंड तक बने रहिएगा, मेरी बातों को बहुत गौर से सुनिएगा। आई होप आज का व्लॉग ना आपको बहुत पसंद आएगा। हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहले जो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं ना आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आ जाए, आपकी जो लाइफ है वो बिल्कुल क्या कहते हैं एक ट्रैक पर आ जाए, तो सुबह जल्दी उठना स्टार्ट कर दें। अब सारी औरतों को ना, बहुत सारी औरतों को, सारी तो नहीं, सबसे मुश्किल काम यही लगता है कि सुबह नहीं उठा जाता। तो उसकी बहुत सिंपल सी एक टेक्निक, एक टिप है कि आप ना एक हफ़्ता अलार्म लगा के सोएं। एक हफ्ते के बाद आपकी जो बॉडी क्लॉक है ना वो खुद ही इसी हिसाब से सेट हो जाएगी कि आपकी ऑटोमेटिकली बगैर अलार्म के ना सुबह आंख खुलना स्टार्ट हो जाएगी। और मेरी एक ये रूटीन है कि मैं सुबह नमाज के बाद नहीं सोती। मौसम चेंज हो रहा है ना, सर्दियाँ आ रही हैं, तो ऑलमोस्ट 5:30 बजे मैं उठ जाती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पाक पढ़ लेती हूँ। उसके बाद हल्की फुल्की सी मैं क्या कहते हैं मी टाइम एंजॉय कर लेती हूँ, नीम गर्म पानी पीती हूँ, ऐसे थोड़ी देर बस कुछ भी नहीं करती, बैठी रहती हूँ, नेचर एंजॉय कर लेती हूँ। इस तरह ना अपने लिए भी टाइम मैनेज हो जाता है। और उसके बाद जो सबसे पहला मैं काम करती हूँ ना वो ये है कि मैं दोपहर के खाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि मेरे नज़दीक अगर आपने दोपहर का खाना सुबह सुबह बना लिया है ना, तो आधे से ज़्यादा दिन की जो टेंशन्स, परेशानियाँ और काम है ना वो ख़त्म हो जाते हैं। ये मैं आपको अपना स्केड्यूल बता रही हूँ। आपने सुबह उठने के बाद लाज़मी नहीं है कि नमाज़ कुरान के बाद सबसे पहले काम यही करना है कि आप खाना बनाएं। आप सिर्फ ये किया करें कि अपने घर वालों के उठने से पहले, बच्चों के उठने से पहले ना आप उठ जाएं। अक्सर मैंने देखा है कि जो हाउसवाइफ्स होती हैं और जो होम मेकर्स होती हैं, वो भी ना जब संडे होता है या सैटरडे वीकेंड होता है तो वो भी फैमिली के साथ ना 10-11 बजे उठ रही होती हैं। देखिए, सबका रेस्ट करने का दिल करता है, लेकिन आप ये सोचें अगर आप भी इतनी देर तक सोई रहेंगी तो बच्चों ने उठ के तो कोई काम नहीं करना, हस्बैंड ने भी कुछ नहीं करना। हाँ, थोड़े बहुत हस्बैंड होते हैं ऐसे जो घर में बीवी के कामों में हेल्प कर देते हैं, लेकिन मोस्टली सब कुछ आपने ही मैनेज करना है। अगर आप देर से उठेंगी ना, आपके सारे दिन की जो रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, आप चिड़चिड़ी हो जाएंगी। क्योंकि जब घर के काम मैनेज नहीं हो रहे होते ना, तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि हमें गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है, हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो अगर लाइफ में आपने कोई चेंज लाना है ना, कोई पॉजिटिव तब्दीली लानी है, तो सुबह जल्दी उठा करें। और एक दिन पहले ना डिसाइड करके सोया करें कि अगले दिन आपने कौन कौन से काम करने हैं, खाने में क्या बनाना है। क्योंकि सुबह उठने के बाद हम अपनी क्या कहते हैं 1 घंटा तो इसी डिस्कशन में वेस्ट कर देते हैं कि आज क्या पकाना है। रात को डिसाइड कर लिया करें, बल्कि मैं तो पूरा 1 वीक का जो मेन्यू है ना वो डिसाइड करके रखती हूँ कि क्या पकाना है, क्या नहीं पकाना। और जो महीने के एंड के डेज़ होते हैं ना, उनमें जितनी आप मनी सेविंग कर सकती हैं वो किया करें। आजकल साग का मौसम है, साग बना के फ्रीज़ कर लें। कुछ खाने को नहीं है तो साग पड़ा हुआ है ना, फ्रीज़र से निकालें, तड़का लगाएं और सुकून से खा लें। पैसों की भी बचत हो जाएगी, घर भी आपका मेंटेन और मैनेज रहेगा। और देखें, घर के काम आपने ही करने हैं, चाहे आप खुशी से करें या रो पिट के करें। तो इसलिए बेहतर है ना कि आप खुशी खुशी हर काम को मैनेज करें। अल्लाह ने आपको घर दिया है, उसको संवारना आपका अपना काम है। अच्छा, एक और मैं आपको बात कहूँ कि टेंशन्स, परेशानियाँ, डिप्रेशन जो है ना वो पार्ट ऑफ लाइफ है। कोई इंसान आजकल ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में टेंशन्स ना हो। इसीलिए सोशल मीडिया पर किसी के व्लॉग्स देख के ना आप ये जज ना किया करें कि यार इसकी ज़िंदगी कितनी परफेक्ट है, इसे तो कोई मसला नहीं है। हर इंसान को कहीं ना कहीं कोई परेशानी, डिप्रेशन लाजमी होता है। इसीलिए लोगों से इम्प्रेस बिल्कुल ना हुआ करें। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हर हाल में ना टाइम पर नमाज़ पढ़ा करें। अब मैं आपको कल की बात बताती हूँ। कल मेरे ना काम थोड़े से डिले हो गए थे। नॉर्मली ऐसा होता है कि मैं ज़ोहर से पहले फ्री होती हूँ, मेरा किचन साफ़ नहीं हुआ था, ज़ोहर का टाइम हो गया, तो मैंने सोचा कि मैं सारे काम बाद में करूँगी, पहले नमाज़ पढ़ूँगी। जब हम अल्लाह ताला को प्रायोरिटाइज़ करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो ट्रस्ट मी आपकी लाइफ में खुद ब खुद चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। हम पता है क्या करते हैं कि दुनियावी चीज़ों को ना नमाज पर, कुरान पर, इन पर हम तरजीह देना स्टार्ट कर देती हैं। आप जब अल्लाह ताला को इंपॉर्टेंस देंगे ना, नमाज टाइम पे पढ़ेंगे, एक तो आपकी लाइफ में इतना अच्छा चेंज आएगा ना, आपकी रूटीन खुद ब खुद सेट हो जाएगी, आपके टाइम में बरकत आएगी। जो मैं आपको बार बार कहती हूँ, अगर आप चाहते हैं ना आपके वक्त में बरकत हो जाए
तो नमाज़ टाइम पे पढ़ना स्टार्ट कर दें। मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, साफ़ सुथरे से कपड़े पहने। और एक और बात, घर के काम होते रहते हैं, ना ही नमाज़ के लिए टाइम वापस आता है, और अपने आप पर तवज्जो देना भी बहुत ज़रूरी है। तो कल मैंने सोचा मैं किचन बाद में साफ़ कर लूँगी। सबसे पहले मैं नहाई धोई, साफ़ सुथरे से मैंने कपड़े पहने, फ्रेश हुई। अब जब आप फ्रेश हो जाते हैं ना, आपको खुद अपना आप अच्छा लगना स्टार्ट हो जाता है। आप खुशी खुशी घर के काम भी करना स्टार्ट कर देते हैं, आपको ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आ जाती है। अब आप एक ही गंदे से हुलिये में अगर पूरा दिन घर में फिरती रहेंगी ना, तो ट्रस्ट मी, ना ही आपका कुछ करने को दिल करेगा और ना ही आपका किसी काम में दिल लगेगा। तो कोशिश किया करें कि पूरे अगर घर के कामों के टाइम पे आप तैयार नहीं हो सकते तो एटलीस्ट नमाज के टाइम ज़ोहर से पहले नहा धो के साफ़ सुथरे कपड़े लाजमी पहने। आप खुद देखेंगे कि आप कितना पॉजिटिव और एनर्जेटिक फील करेंगे, और मुझे बताइएगा कि अगर आपने इस टिप को फॉलो किया तो आपको कितना, क्या कहते हैं, चेंज नज़र आया अपनी रूटीन में। हम औरतें पता है पूरा दिन ना मशीन की तरह काम करती रहती हैं, कभी किचन के काम, कभी बच्चों के काम, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, अपने लिए टाइम ही नहीं निकालती हैं। जब आप अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे ना, तो चिड़चिड़ा होना और क्या कहते हैं नेगेटिव थॉट्स का आना, ये बहुत कॉमन बात है। आप अपने आप को किसी ना किसी काम में बिजी रखें, घर के काम करती रहें, कोई भी फ्री टाइम मिल रहा है उसमें स्किन केयर कर लें, स्किन केयर नहीं कर रही तो घर का किसी कोने को अरेंज कर लें जो बहुत अरसे से गंदा पड़ा हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं आपको ये कहूँगी, अगर फ्री टाइम मिल रहा है ना तो अपने ऊपर तवज्जो दें, फेशियल कर लें, क्लेंजिंग कर लें, मैनिक्योर पेडिक्योर कुछ भी कर लें, अपना फेवरेट ड्रामा देख लें, और लाजमी 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 आपने ये काम करना है कि डेली नहा के साफ़ सुथरे से कपड़े पहन के फ्रेश होना है, हल्का फुल्का सा मेकअप करना है। आप ना तैयार श्यार होकर भी घर के काम कर सकती हैं। हर वक्त ना मासी सकीना बने रहने की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी घर में ना कातिल हसीना भी बन जाया करें, कोई मसला नहीं होगा। बाजुओं को फोल्ड कर लिया करें, ईजिली घर के सारे काम मैनेज हो जाते हैं। हल्के फुल्के से बाल स्ट्रेट कर लें, अच्छा लगता है इंसान। आजकल तो वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है, तो अगर आप हल्के फुल्के से बाल स्ट्रेट करके हल्का सा कैचर लगा लेंगी ना, आपके हस्बैंड को भी आप प्यारी लगेंगी और आप सबसे इंपॉर्टेंट बात खुद को प्यारी लगेंगी। तो अपना ख्याल रखना स्टार्ट कर दें, खुश रह के घर के काम करने की आदत डाल लें। आपने मूड ख़राब करके भी घर के काम करने और खुश रह के भी करनी है, तो बेहतर है ना कि इंसान खुशी खुशी सब कुछ कर ले, ताकि जब आपका मूड अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपके घर वालों का मूड भी अच्छा रहेगा। और आपको एक बात बताऊं, कल आप ही ने ना एक 250 रुपये से इतने मज़ेदार सा है कि क्या कहते हैं एयर फ्रेशनर सा बनाया ना, इतनी कोई अच्छी इसकी खुशबू है। इसको आप अपने बेडशीट्स पर, पिलोज़ पे, सोफ़े पे स्प्रे कर लें, थोड़ी देर पंखा चला के इसे ड्राई होने दें और पूरा दिन आपके कमरे से इतनी अच्छी खुशबू आएगी ना। अगर आप लोगों को इसका तरीका जानना हो ना तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ ना लाजमी शेयर करूँगी, क्योंकि अक्सर ना कमरे से एक अजीब तरह की स्मेल आ रही होती है। अगर आपका एक ही रूम है, आप वहीं खाना खा रहे हो, वहीं बच्चे हैं, तो लाजमी ना एक अजीब सी स्मेल आती है जो बहुत बुरी लगती है। तो आपने ये वाला एयर फ्रेशनर बना के रख लेना है, और ट्रस्ट में इसकी खुशबू से ना पूरा दिन आपका जो रूम है वो बिल्कुल फ्रेश रहेगा और महका महका सा रहेगा। नेक्स्ट, खुश रहने की, पॉजिटिव रहने की, एनर्जेटिक रहने की जो टिप है ना, वो ये है कि आप लोगों की बातों की ना परवाह करना छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें। जब मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था ना, उस दिन मैंने सोच लिया था कि अगर हम यही सोचते रहेंगे ना कि लोग क्या कहेंगे, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो इसीलिए लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं ना, इस बात को अपनी लाइफ से निकाल दें, एंड ट्रस्ट में आपकी आधी से ज़्यादा जो टेंशन और परेशानियाँ हैं ना, वो ख़त्म हो जाएंगी। जब हम लोगों की परवाह करना छोड़ देते हैं ना, और जो हमें अच्छा लगता है हम वो करते हैं, तो हमारी लाइफ में इतना पॉजिटिव चेंज आता है ना, क्योंकि लोगों ने तो हर हाल में बातें करनी है, उन्होंने कभी खुश नहीं होना है आपसे। अच्छा, टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। साथ में आपको पहले मैं एक ये टिप बता दूं कि ये धनिया मैंने ऑलमोस्ट 15 दिन पहले लेके रखा था, तो अभी भी ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा फ्रेश था, हल्का फुल्का सा ख़राब हुआ था। तो आप भी अगर धनिया काफ़ी सारा लेके आते हैं ना, तो इस तरह स्टील के बर्तन में किचन टॉवल में लपेट के रख दिया करें, तो ये काफ़ी लंबे अरसे के लिए ना फ्रेश रहता है। आज के व्लॉग में ना मैं आपको जितना मोटिवेट कर सकती थी मैंने कर दिया। फिर भी आपको मज़ीद मोटिवेशन चाहिए हो ना, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और एक और जो बुरी हैबिट हम औरतों की होती है ना, वो हम अपनी पास्ट की बातों को सोचते रहते हैं, काश हम ऐसा कर ले तो ऐसा हो जाता। तो प्लीज़ अपने ना पास्ट से निकलें, जो हो गया ना उसे ना आप चेंज कर सकते हैं ना मैं चेंज कर सकती हूँ। तो बेहतर है ना कि अपने फ्यूचर को हम बेहतर बनाने की कोशिश करें, अपनी तवज्जो अपने घर पर दें, अपने ऊपर तवज्जो दें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। जितना आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, अपने घर का ख्याल रखेंगे ना, घर को ऑर्गेनाइज करेंगे, तो आप खुद ब खुद स्ट्रेस फ्री हो जाएंगी। जो खाली दिमाग होता है ना, वो शैतान का घर होता है। इसीलिए कोशिश किया करें कि सारा दिन अपने आप को बिजी रखें, ताकि आपको कोई नेगेटिव थॉट्स ही ना आए। कल एक सिस्टर का मुझे कमेंट आया था कि सिस्टर मैं आपको इंडिया से देख रही हूँ, उनका नाम सबाहत खान था, उनके एक बेटा और बेटी हैं आयरा और अरहम। तो जी मैंने आपका नाम ले लिया है। उम्मीद है जी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपने मेरी सारे टिप्स को लाजमी फॉलो करना है और फिर मुझे बताना है कि आपकी लाइफ में कितना पॉजिटिव चेंज आया है, आपका लाइफस्टाइल कितना इंप्रूव हुआ है। बहुत सिंपल से टिप्स हैं, अगर इन्हें अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लेंगी ना, तो ट्रस्ट मी आप बहुत पॉजिटिव और खुश रहना शुरू हो जाएंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा बड़ा सा कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।